हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईस का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफआईआईस ने कैश मार्केट में 4,645 करोड़ की बिकवाली करी है। वहीं टीआईएस ने उसके मुकाबले 4,546 करोड़ की खरीदारी करी है। तो मार्केट के अंदर दोनों प्लेयर जो बड़े बड़े हैं, डोमेस्टिक और फॉरगेन, ठीक है, एफआईआईस प्लस प्लस डीआईआईस, दोनों ने बाजार के अंदर जो है खरीदारी और बिकवाली सेम सेम करी है। ठीक है, मात्र जो है 1 करोड़ के आसपास का फर्क है। ठीक है, तो आपने अब बाजार में देखा भी निफ्टी को, ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, और क्लोजिंग जो है बिल्कुल न्यूट्रल इस जगह पे रख दी। ठीक उसी प्रकार बैंक निफ्टी में थोड़ा ऊपर नीचे और सेंसेक्स में, तो मार्केट के अंदर जो है बिल्कुल न्यूट्रल काम का चला। किस लिए? क्योंकि एफआईडीआई की जो पैसा है वो बराबर से अप एंड डाउन किया। ठीक है, अब गाइस सबसे बड़ी चीज, एफआईआई का जो सबसे मेजर डाटा आया है वो आया है 50,818 करोड़, किसमें? एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन। ठीक है, अब इंडेक्स ऑप्शन में आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, आज फिन निफ्टी एक्सपायरी भी करके गया, ठीक है, सेंसेक्स, मिड कैप और बैंक एक्स। ठीक है ना, बैंक एक्स। अब गाइस सबके अंदर जो है बड़े प्लेयर जो एफआईआई है वो तो कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। तो निफ्टी के 50 स्टॉक में बिकवाली करी, तभी निफ्टी आपका करीब करीब ऊपर से करीब करीब 180 पॉइंट का फॉल कर गया। ठीक है, फर्स्ट हाफ निफ्टी जो है वो पूरा का पूरा डाउन साइड में रहा। ठीक है, सेकंड हाफ थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे, फिर एकदम से ऊपर गया और ऊपर क्लोजिंग रखने में सफल रहा। उसी प्रकार बैंक निफ्टी ने भी इसी प्रकार का काम किया। तो गाइस बड़े प्लेयर जो है ना एक चाल के साथ चल रहे हैं। अब आप देखो कल का सेशन, कल के सेशन में क्या था? पहले जो खरीदारी करी थी डीआईआईस ने, ठीक है, कल के सेटअप में, आज की हम बात नहीं करते। तो डीआईआईस ने खरीदारी करी तो मार्केट क्या ऊपर 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 जा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? एफआईआईस ने बिकवाली चालू कर दी, बाजार के अंदर सेल ऑफ चालू कर दिया। तो सेकंड हाफ जो है मार्केट का नीचे चला गया। आज बिल्कुल उल्टा, आज क्या हुआ? एफआईआईस ने फर्स्ट हाफ में क्या किया? बिकवाली करी, मार्केट नीचे नीचे नीचे। ठीक है, अब आज डीआईआईस ने सेकंड हाफ में खरीदारी करी, मार्केट ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे जाके न्यूट्रल क्लोज हो गया। और कल भी इसी तरीके से डाउन साइड में ज्यादा क्लोज हुआ। तो गाइस बाजार ना कुछ इस तरीके से चल रहा है। दो बड़े प्लेयर जो मार्केट की दो बड़ी मछलियां हैं जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रही है, जिसमें एफआईआई तो कंट्रोल ही करते हैं पूरा का पूरा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है, सबको कंट्रोल कर रहे हैं। तो गाइस अब इनके पैसे को देख के ये जो 50,000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, इससे हमको क्या समझ में आता है? ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये पैसा आखिर किस जगह पे लगा है। तो गाइस सबसे पहला पैसा कोई निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी, 81,026 करोड़ खाली निफ्टी के अंदर है। इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, 1,053 करोड़ उसके अंदर है, और निफ्टी फाइनेंशियल इसमें बिकवाली करके गए हैं 31,714 करोड़ की। अब गाइस अगर मैं इसको चार्ट पे एक्सप्लेन करूं, 81,000 करोड़ अगर ये निफ्टी के अंदर बाइंग करके गए हैं, तो गाइस ये डाटा जो है ना, जो ये पैसा लगा है, ये दोनों तरफ लगा है एफआईस का। ये पैसा सेल की तरफ भी है, ये पैसा बाय की तरफ भी है। ये पैसा निफ्टी को अप भी लेके जा सकता है, अप, ठीक है, ये पैसा निफ्टी को डाउन भी लेके जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ठीक है, क्योंकि आज जो सेकंड हाफ के बाद खरीदारी आई, इसका मतलब इनकी बाइंग भी है। फर्स्ट हाफ में जो सेलिंग आई, इनकी सेलिंग भी थी। तो पैसा जो है अभी मार्केट को 1 तारीख को बिल्कुल धोखा देने की तरफ खड़ा हुआ है, 1 जनवरी को। ठीक है, इसको समझना, 2025 की 1 जनवरी रिटेल ट्रेडर को संभल कर काम करना है। मार्केट बहुत तेज ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, और बहुत तेज नीचे भी गिर सकता है। ठीक है, ये पैसा दोनों तरफ हो सकता है, और दोनों तरफ मैं कहता हूं गाइस अभी भी जो पैसा है ना, ये सेल की तरफ ज्यादा लगा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन जो निफ्टी की कह रही है, भाई निफ्टी के अंदर 81,000 करोड़ है ना, तो आप देखिए निफ्टी की क्लोजिंग जो है 23,644 पे है। तो हमारा 650 क्या है? एट द मनी। ठीक है, एट द मनी में ये जो कॉल का प्रीमियम है ये आ रहा है 164। ठीक है, वहीं जो पुट का प्रीमियम है वो आ रहा है 105।
ठीक है, सीधा सीधा आप मान लो 60 पॉइंट का डिस्काउंट है। 60 पॉइंट का मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि ऑलरेडी 6 पॉइंट नीचे भी तो है निफ्टी। ठीक है, अब गाइस इतने हाई प्रीमियम, देखो आप ये भी देख लो ना, 700 वाला तो करीब 56 पॉइंट नीचे है ना, और देखो 135 127, यहां पे भी तो पूरे पूरे 50 पॉइंट का फर्क है। ठीक है, तो गाइस जो मोटा पैसा लगा हुआ है, हम एक फाइनल फिगर और देख लेते हैं ऑप्शन चेन में। तो गाइस ये ओआई डाटा है, फाइनल फिगर है 23,83,945, ये है हमारे कॉल राइटर। ठीक है, ये कॉल साइड है ना, और कॉल राइटर हमेशा कौन होते हैं, सेलर। ठीक है, पुट राइटर हमेशा कौन होते हैं, सेलर। ठीक है, पुट राइटर हमेशा बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, कॉल राइटर हमेशा मार्केट को नीचे लेके आते हैं। और ऑप्शन चेन गाइस अगर आप देख रहे हैं ना, ऑप्शन चेन में बायर का डाटा नहीं होता है, यहां पे ओनली फॉर सेलर का डाटा होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको यह समझना पड़ेगा, बायर की पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। अगर बायर इसमें 50,000 रुपए लगा देना, 50,000 रुपए लगा दे और सोचे कि मैं वीकली ऑप्शन को भूल जाऊं, ठीक है, कि भाई अब तो मैं कमा लूंगा, 50,000 रुपए लगा के उसने कोई सा भी प्रीमियम खरीद लिया, ठीक है, निफ्टी का 100 रुपए वाला, और 10 लॉट खरीद लिए, 15 लॉट खरीद लिए, ठीक है, उसके बाद वो ये सोचे कि मैं इसे होल्ड करूंगा फ्यूचर में, नहीं, ये पैसा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा अगर मार्केट कहीं नहीं गया। लेकिन सेलर को बाजार कहीं भी नहीं गया, बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा, क्योंकि चीजें एक्सपायर हो जाएंगी, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो जो ऑप्शन के अंदर डाटा होता है ना, वो सेलर का होता है, ना कि बायर का। इसको आप एक इंश्योरेंस की तरीके से समझिए, जिस तरीके से आप एक इंश्योरेंस गाड़ी का अगर करवा रहे हैं ना, तो उसको 1 साल बाद एक्सपायर होना है, फिर आपको दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी के पास है, तो ये जो आपका जो पैसा है ना, इन सेलरों के पास है। आपको एक्सीडेंटल मूवमेंट मिलेगा, बायर तभी यहां से पैसा बना पाएगा, या फिर उसका प्रिडिक्शन बाजार को लेकर राइट होगा तभी। तो गाइस ये जो डाटा है ना, डाटा में अभी भी करीब करीब 1.50 लाख का जो है ना फर्क है। ठीक है, मतलब पैसा जो है अभी भी इनका ज्यादा लगा है। तो जो आज 50,000 करोड़ की बाइंग है ना इंडेक्स के अंदर, और 81,000 करोड़ की जो बाइंग है ना निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी में अभी भी पैसा जो मैं मानता हूं कि वो डाउन साइड में ही है। तो निफ्टी के अंदर एक और गिरावट आपको दिख सकती है। ठीक है, अब गाइस इस एफआईस के डाटा को, जो इतना बड़ा डाटा आया है 50,000 करोड़ का पूरे के पूरे इंडेक्स ऑप्शन में, और स्पेशली 81,026 करोड़ का डाटा जो निफ्टी के अंदर आया है, निफ्टी सेकंड हाफ में बहुत तेजी से ऊपर की साइड चला है, लेकिन एफआईआई कैश मार्केट में बिकवाली में ही थे। ठीक है, लेकिन फिर भी ऊपर गया निफ्टी, इसका मतलब इनकी बिकवाली 7-8 हजार करोड़ की थी, इन्होंने भी खरीदा होगा। तो निफ्टी की बाइंग में जो 150 पॉइंट का जो मूवमेंट हुआ है तेजी से ऊपर की साइड में सेकंड हाफ, या बिल्कुल लास्ट में 2 बजे के बाद जाके जो मूवमेंट हुआ है, जब 1.5 घंटे का मार्केट बच जाता है, तो उन्होंने सेकंड हाफ में पैसा लगाया है, तब जाके ये 81,000 करोड़ का डाटा आया है ओनली फॉर निफ्टी। ठीक है, तो गाइस निफ्टी कल आपको काफी ज्यादा वॉलेटाइल दिखेगा, ऊपर और नीचे करता हुआ। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट होंगे, या तो एक रिटेल ट्रेडर अगर छोटा पैसा लगा रहा है, स्मार्ट पैसा, और वो एक राइट टाइम पे एंट्री ले रहा है मार्केट के अंदर, तब तो वो पैसा बना पाएगा, वरना रिस्क है, कोई माइकल लाल निफ्टी की वॉलेटिलिटी को संभाल नहीं पाएगा कल। ठीक है, तो गाइस निफ्टी को समझो, मैंने पूरी की पूरी रेंज सेट कर रखी है। निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो मैक्सिमम जो रेंज है निफ्टी की, पहला उसका 23,800 निफ्टी को ये ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, 23,800 के बाद 900 छुएगी, फिर डायरेक्ट वो 850 भी नहीं, 850 को सीधा क्रॉस करेगी, और 900 के बाद ही 23,900 के बाद ही निफ्टी को क्या है, सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो सस्टेन करती है तभी ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, वरना यहीं से आपको वापस से बैकफायर दिखेगा बाजार के अंदर, और वापस से आपको 600-700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे निफ्टी के अंदर। तो गाइस निफ्टी जो है ना इतना ऊपर जा सकता है, और उसके बाद इतना नीचे गिर सकता है। अब गाइस बात करें हमारा ये ऊपर का सिनेरियो, अगर निफ्टी को नीचे आना है, पैसा वास्तव में डाउन साइड में लगा है, तो आपको 400 तक के लेवल निफ्टी के अंदर दिख सकते हैं। यहीं पर जो है आपको बड़ी सपोर्ट दिखेगी निफ्टी के अंदर। तो वो पहली सपोर्ट निफ्टी की है 23,400।
23,400 निफ्टी की पहली सपोर्ट है, यहीं से शायद ये आपको वापस से शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखे और बाजार फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट दिखाए, जैसे आज दिखाया ना सेकंड हाफ में। तो मान लेना फर्स्ट हाफ कुछ इस प्रकार से रह सकता है अगर पैसा डाउन में है तो, ठीक है। उसके बाद ही अगर कोई अपर रेंज आई तो वो आखिरी रेंज यही है 23,900। इसके बाद बाजार फिर प्रॉफिट बुकिंग कर जाएगा और फिर नीचे। तो ये क्या है, बाजार के अंदर अप एंड डाउन चलते रहेंगे, लेकिन कल की जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है आपकी निफ्टी की, ठीक है। निफ्टी के साथ आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी हाई वॉलेटिलिटी दिखेगी, आपको फिन निफ्टी के अंदर भी एक हाई वॉलेटिलिटी दिखेगी, आपको सेंसेक्स के अंदर भी एक हाई वॉलेटिलिटी दिखेगी। और बाजार कुछ इस तरीके से चार्ट बनाएगा बड़े बड़े, ठीक है। और इस तरीके से मार्केट का रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो बस उस होने के तरीके को मैं समझाने और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत तेजी से अप एंड डाउन होंगे बाजार के अंदर, ठीक है। और अगर इसकी वॉलेटिलिटी को आप संभाल ले गए तब मार्केट आपको जो है तेज पैसा दे सकती है। वरना गाइस आपको मार्केट की रेंज को जो मैं बताता हूं ना, आपको एक राइट एंट्री कैसे लेनी है, तो गाइस आपको संभल के 23,400, ठीक है, 23,350 और 23,300, यहां से आपको सीई खरीदना चाहिए, ठीक है। इतना नीचे बीच की वॉलेटिलिटी वो प्री ओपन के संदर्भ या मार्केट बहुत तेजी से फास्ट कर जाएगा मूवमेंट, ठीक। ये निफ्टी का कामकाज हो जाएगा आपका, ठीक है। निफ्टी के अंदर कॉल राइटर ज्यादा है और कॉल के प्रीमियम हाई है, ठीक है। तो यहां पे आपको एक जो है सपोर्ट दिखेगा, सपोर्ट से ही आप सी बाय कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको निफ्टी के अंदर अगर आपको एक राइट एंट्री लेनी है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको एक राइट एंट्री लेनी है तो वो राइट एंट्री होगी बाजार के सेटअप को देखते हुए 50,300, 50,400 और 50,200, ठीक है। यहां से आप सी बाय कर सकते हैं, वरना गाइस मार्केट सेल का। और यही अगर एक राइट एंट्री आपको चाहिए किसमें, निफ्टी में, पी साइड में, ठीक है। अगर बाजार वास्तव में ऊपर खुलने की कोशिश करता है, ठीक है, तो एक राइट एंट्री आपको मिलेगी 23,800, आपको राइट एंट्री मिलेगी 23,850 और आपको एक राइट एंट्री मिलेगी 23,900, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप पी बाय कर सकते हैं। एक F5 में ये सेटअप बनेगा, एक राइट एंट्री आपको मिल जाएगी बैंक निफ्टी में। अगर ऊपर से आपको पी खेलना है, ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और पी में काम करना है, 51,200, 51,300, 51,400, ये आपकी पी की एक राइट एंट्री रहेगी, किसकी, ऑप्शन बाइंग की, ठीक है। ये आपकी एक राइट एंट्री रहेगी, ठीक है। ये आपको क्या दे रही है, ये आपको दे रही है अप एंड डाउन, बाजार के अंदर निफ्टी कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है, ठीक है। ये आपको सिखाएगी। एक बायर हमेशा अगर खरीदेगा तो वो नीचे से ऊपर के लिए खरीदेगा, एक सेलर हमेशा बेचेगा तो वो ऊपर से नीचे के लिए बेचेगा, ठीक है। तो इसी से आपको क्या मिल जाएगी, इससे आपको रेंज मिल जाएगी, ठीक है। इससे आपको पॉइंट मिल जाएंगे कि निफ्टी 50 पॉइंट या 100 पॉइंट आपको ऑप्शन में बड़े आराम से दे जाए, बैंक निफ्टी आपको 100 से 200 पॉइंट 300 पॉइंट बड़े आराम से दे जाए, ठीक। इससे आप सीख जाएंगे एग्जिट करना कि मार्केट को अगर हमें यहां खरीदना है 51,200 से खरीदना है, 51,300 से खरीदना है और 51,400 से खरीदना है पी, तो वो 51,300, 51,400, 51,200 भी आ सकता है, ठीक है। तो कुछ इस
प्रकार के सेटअप के साथ ही आपको काम करना है, जो मैंने आपको रेंज बता दी है, ठीक है, उस रेंज के अंदर एफआईआई पैसा लगाकर गए हैं आज के सेशन में, ठीक है, और वो भी निफ्टी के लेवल जो है क्रूशर बनेंगे और बैंक निफ्टी के लेवल आपके लिए क्रूशर बनेंगे। उसका रीजन क्यों? क्योंकि निफ्टी के 7 स्टॉक जो है बैंक निफ्टी के अंदर वर्क करते हैं। अगर बैंक निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी तो निफ्टी के अंदर भी आएगी। तो गाइस एफआईआई का डाटा जो कह रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल सिनेरियो है। इंडेक्स के अंदर काफी मोटा पैसा लगा के गए हैं, ठीक है, तो वो हमको ये चता रहा है कि बाजार के अंदर आने वाले टाइम में बिकवाली खड़ी है, ठीक है, और आपको निफ्टी के अंदर शायद वीकली लेवल पर शायद निफ्टी आपको काफी ज्यादा डाउन भी होता हुआ दिखे, ठीक है, क्योंकि मार्केट निफ्टी वैसे ही अपने बॉटम पे खड़ा है, तो आपको 1000 पॉइंट तक के फॉल आने वाले टाइम में दिख सकते हैं, ठीक है। अगर वीकली बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले टाइम में और आपको 1000 से 1500 पॉइंट का फॉल दिख सकता है वीकली, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें तो आपको 2000 से लेकर 3000 तक का फॉल दिख सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। जिस तरीके से एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं लगातार, ठीक है, सेल ऑफ कर रहे हैं कैश मार्केट में, उसको देखते हुए हमको ये लगता है कि इस तरीके से बाजार वापस से आपको मूवमेंट और ज्यादा डाउन साइड में दिखा सकता है। तो गाइस असली पैसा जो है ना अभी भी निफ्टी में वो डाउन में ही लगा है, बस ग्लोबल मार्केट जो है वो बचा सकती है। बैंक निफ्टी भी इसकी वजह से आपको डाउन ही करता हुआ दिखेगा। तो गाइस आप ये मत सोच लेना नया साल है, न्यू ईयर है और बाजार जो है 1 जनवरी है, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाजार के अंदर सेल ऑफ भी लग सकता है। ओके गाइस, तो प्लीज सोच समझ कर काम कीजिए। मैंने आपका ऑप्शन चेन का एनालिसिस करवाया है, ठीक है। मैं आपको एक बार विक्स दिखा देता हूँ। विक्स का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है हमारा वो भी जता रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये भी हमको बता रहा है कि मार्केट के अंदर जो 3.5% लोग जो है ज्यादा पैसा कहाँ लगा रहे हैं, बिकवाली की तरफ। तो निफ्टी भी आपका गिर रहा है, बैंक निफ्टी भी आपका गिर रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। बड़े प्लेयर भी अगर बेच रहे हैं तो मतलब बाजार के अंदर कुछ हो रहा है। तो गाइस सोच समझ के काम कीजिए, मार्केट अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी मैं पहले ही आपके लिए एक पूरे का पूरा सेटअप का वीडियो बना चुका हूँ। 1 जनवरी 2025 मार्केट में आएगा एक नया मोड, ठीक है। वो नया मोड 25,000 करोड़, वो 81,000 करोड़ का डाटा बहुत बड़ा है। इतना बड़ा डाटा कभी नहीं आया निफ्टी के अंदर अकेले, 81,000 करोड़। तो ऑलरेडी मैं उसके लिए वीडियो बना चुका हूँ स्पेशली आपके लिए, और इसमें पूरा सेटअप भी है, ठीक है। तो सोच के समझ कर काम कीजिए। बाजार बहुत अच्छा है, एफआईआई का डाटा काफी मजबूत आया था, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दिया और डाटा भी जल्दी आ गया। ओके गाइस, तो वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है, क्लियर कर दिया है। बस मैं अभी लास्ट में आपको यही बोलूंगा, आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं 2025 की, और जाने वाले 2024 की। शायद आपका अच्छा हो, शायद आपका बुरा हो, लेकिन जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो हम इसको भी शांति से अलविदा कहेंगे 2024 को, और आने वाला जो नया साल है वो हमारा बहुत ज्यादा मजबूती से और बहुत ज्यादा अच्छा बीते, जिसके लिए हम लगन से मेहनत भी करेंगे। ओके, तो आप सभी को नए साल की एडवांस में शुभकामनाएं और धन्यवाद रवि राजपूत की तरफ से। ओके।